हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी आर्ट अब। सो फ्रेंड्स, आज डिस्कस करने वाली हूँ सितंबर 2013 सेकेंड क्वेश्चन पेपर। इवन अब तो 100 क्वेश्चंस अपने सब्जेक्ट से आते हैं और 50 फर्स्ट पेपर। इवन मुझे क्वेश्चंस पेपर अरेंज नहीं हुए, सो मैंने बुक PDF क्रिएट किया, आपके सामने रिप्रेजेंट कर रही हूँ। अगर आप चैनल पर न्यू है, प्रीवियस वीडियोज़ आपने सॉल्व नहीं किया है, सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, ज़रूर अटैम्प्ट कीजिएगा। इवन मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर है। अगर आप फ्रेशर हैं तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सिलेबस को अच्छे से देखना है कि टॉपिक क्या क्या है, देन क्वेश्चंस पेपर सॉल्व कीजिए। और जितने भी क्वेश्चंस पेपर है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर बहुत अच्छे से अटैम्प्ट कीजिएगा विद डिटेल्ड। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है स्क्रीन पर। थियोडोर जेरिकाल्ड विख्यात यूरोपियन चित्रकार थे। वे प्रतिनिधित्व करते थे किसकी? स्वच्छंदतावाद। स्वच्छंदतावाद को इंग्लिश में बोलते हैं रोमांटिसिज्म। रोमांटिसिज्म बोलते हैं। और बेसिकली इस आर्ट मूवमेंट में रोमांस स्टोरीज को कैप्चर किया गया है। 1819 की फर्स्ट पेंटिंग है स्वच्छंदतावाद की, जो थियोडोर जेरिकाल्ड ने रेडी किया। उस पेंटिंग का नेम था राफ्ट ऑफ मेड्यूसा। राफ्ट ऑफ मेड्यूसा, जिसे हिंदी में बोलते हैं मेडूसा का बेड़ा। इवन यहाँ के अगर प्रणेता पूछे जाएं तो प्रणेता आपको नोट डाउन करना है, याद रखना है, जॉन जैक रूसो। जॉन जैक रूसो। और अगर यहाँ के फाउंडर जन्मदाता पूछा जाए, देखिए नो डाउट इनकी फर्स्ट पेंटिंग ज़रूर थी जेरिकाल्ड की, लेकिन जन्मदाता दिलाक्रा को माना जाता है, दिलाक्रा को। अर्थ आर्ट में अग्रणी समझा जाता है। अर्थ आर्ट में अग्रणी समझा जाता है रॉबर्ट स्मिथसन को। भारतीय पुरातत्व विज्ञान के जनक समझा जाता है, विज्ञान का जनक सर अलेक्जेंडर कनिंघम को समझा जाता है। खजुराहो में कंदरिया महादेव मंदिर के संबंध में विशेषता नहीं है। खजुराहो के जो कंदरिया महादेव मंदिर है उसमें कैरेक्टरिस्टिक नहीं था लैटिना शिखर की। और खजुराहो चंदेल शासक चंदेल वंश की है खजुराहो। और कंदरिया महादेव बहुत फेमस है, पंचायतन मंदिर भी कहा जाता है। किंग वेल्चर और ग्रिफिन्स। किंग वेल्चर और ग्रिफिन्स चित्रित किया किसने? आर्टिस्ट मंसूर ने। मंसूर बिलोंग करते हैं जहांगीर काल से। जहांगीर काल से। और जहांगीर टाइम ड्यूरेशन में ये पक्षियों के चित्रे रहे हैं। और अगर पूछा जाए सर्वश्रेष्ठ आर्टिस्ट और प्रिय कलाकार, अगर प्रिय कलाकार पूछा जाए तो याद रखना है आपको अबुल हसन थे। अबुल हसन जहांगीर टाइम में। और सर्वश्रेष्ठ कलाकार पूछा जाए तो मंसूर थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए हमने यहाँ रिप्रेजेंट किया है। नेक्स्ट देखिए, पिकासो ने मैन विद वायलिन चित्रित किए थे। कब किए थे? 1912 में। पिकासो बिलोंग करते हैं क्यूबिज्म आर्ट मूवमेंट से। क्यूबिज्म आर्ट मूवमेंट से बिलोंग करते हैं। और क्यूबिज्म को हिंदी में बोलते हैं घनवाद। घनवाद कला आंदोलन के जन्मदाता पिकासो कहे जाते हैं। 1907 से लेकर 1925 तक ये कला आंदोलन चला था पेरिस, फ्रांस में। पेरिस, फ्रांस में। बेसिकली इस आर्ट मूवमेंट में घन शंखु को कैप्चर किया जाता था। इवन सिंथेटिकल और एनालिटिकल क्यूबिज्म डायरेक्शंस में पेंटिंग भी बनाई गई है, जिसे बोला जाता है संश्लेषणात्मक और विश्लेषणात्मक। और यहाँ की सबसे खास बात यह है कि 1912 में कोलाज, इसी टाइम ड्यूरेशन में कोलाज का इन्वेंशन हुआ था, तो मैन विद वायलिन कोलाज में कैप्चर किया गया। बस ये किया नहीं गया, लेकिन 1912 में यहाँ कोलाज का इन्वेंशन हो चुका था। तैल चित्रकारी में टोकिंग प्रक्रिया आधार पर नामित है। टोकिंग प्रक्रिया सर हेनरिक टॉक के नाम से। अजंता की गुफा में शिवी जातक चित्रित किया गया। शिवी जातक गुफा नंबर 1 में, इवन गुफा नंबर 17 में भी देखने को मिल जाएगा शिवी जातक की पेंटिंग। 1 और 17 दोनों में ही मिला हुआ है। और अगर अजंता में देखिए, अगर आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, डेफिनेटली अजंता से एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो मेरा वर्ल्ड आर्ट करके एक प्लेलिस्ट है, वर्ल्ड आर्ट, आप ज़रूर वहाँ के सारे क्वेश्चंस अटैम्प्ट कीजिएगा। विद डिटेल्ड MCQ क्वेश्चंस भी हैं और थ्योरी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
छापा कला जैसे बोलते हैं प्रिंट मेकिंग। प्रिंट मेकिंग में सतह पर चिकनाई लगाई जाती है क्योंकि यह टॉस स्याही का घटक है। छापा टेक्निक सर्वप्रथम उद्विकसित हुई थी चीन में। पारंपरिक जापानीज कास्ट ब्लॉक छापा किया जाता था हाथ से, जापान में हाथ से। वर्ण शांता कलर विस्कोसिटी, ठीक है, वर्ण शांता दैट मीन्स कलर विस्कोसिटी कहते हैं। छापा को लोकप्रिय बनाया था सर स्टैनले हैथर ने, ठीक है, सर विलियम स्टैनले हैथर ने 1926 के टाइम ड्यूरेशन में। इवन इंडिया में 1950 के टाइम ड्यूरेशन में कृष्णा रेड्डी को कहा जाता है। कृष्णा रेड्डी ने इन्वेंशन किया किसका? विस्कोसिटी टेक्निक का। इवन विस्कोसिटी जो प्रोसेस है वो कृष्णा रेड्डी ने स्टैनले हैथर से एटेलियर 17 पेरिस में जाकर एजुकेशन लिए थे। रामकिंकर बैज ने अधिकांशतः मूर्तियाँ बनाई थी। रामकिंकर बैज देखिए शुरू की जो इनकी मूर्तियाँ हैं वो क्ले में देखने को मिल जाएंगी। क्ले दैट मीन्स मिट्टी पे, लेकिन बाद की जो है वो सीमेंट कंक्रीट माध्यम में बनाई गई हैं। और अगर शुरू की पूछा जाए तो ध्यान रखना है आपको, क्ले में इनकी शुरू की मूर्तियाँ थी। सेरेमिक्स शब्द चिकनी महत्व सूचित करता है। सेरेमिक्स शब्द मिट्टी मिश्रित क्ले बॉडी से, सेरेमिक्स का जो है वो मिट्टी मिश्रित क्ले बॉडी से उसका एक सरफेस अच्छे से चिकना रेडी हो जाता है। पतीना है रासायनिक प्रक्रिया दैट मीन्स केमिकल रिएक्शन। क्या है? केमिकल रिएक्शन। पता है एज इट इज गवर्नमेंट जॉब एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। लास्ट ईयर जो एग्ज़ाम हुआ था पीजीटी में ये क्वेश्चन आया था। पीजीटी में एज इट इज क्वेश्चन पूछा था पतीना क्या है? केमिकल रिएक्शन है। केमिकल रिएक्शन कैसे है ये भी पता होना चाहिए। तो देखिए नाइट्रिक एसिड लेते हैं। नाइट्रिक एसिड में कॉपर का छोटा छोटा पीस होता है। कॉपर पीस और नाइट्रिक एसिड दोनों को मिक्स करते हैं। एक बाउल होता है, उस बाउल में दोनों को मिक्स करते हैं और इसे हल्का मेल्ट करते हैं फायर के थ्रू, आग के थ्रू। जब ये हल्का सा मेल्ट हो जाता है, सपोज कीजिए नीचे आग है, जब मेल्ट होता है तो ये एक लिक्विड फॉर्म में हो जाता है। जिस तरह से हम लोग पेंटिंग में ग्लेजिंग का यूज़ करते हैं उसी तरह मूर्तिकार जो होते हैं स्कल्पटर आर्टिस्ट वो पतीना चढ़ाते हैं अपनी मूर्तियों में शाइनिंग के लिए। अब्दुल गफ्फार खान का मुख चित्र किसने बनाया था? अब्दुल गफ्फार खान का मुख चित्र शांखो चौधरी ने। मूले रूज विख्यात पोस्टर है तुलुज लौत्रे का। काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है ये वाला, मूले रूज वाला। फॉन्ट हेल्वेटिका स्विस डिज़ाइनर्स 1957 में विकसित किया गया मैक्स मेदिंगर और वर्ल्ड हाफमैन द्वारा। आर्ट नूवो संबंधित पोस्टर कलाकार हैं अल्फांस मुंक। टाइम्स रोमन व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला टाइपफेस है। यह पड़ता है सेरिफ वर्ग में। और सेरिफ कहते किसे हैं? एक बार अच्छे से क्वेश्चन देखिए। टाइम्स रोमन के बारे में बात हो रही है। टाइम्स रोमन व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला टाइपफेस है जिसे सेरिफ वर्ग में इंक्लूड करते हैं। देखिए सेरिफ में बेसिकली क्या करते हैं, इस तरह का स्ट्रोक लगा होता है, दैट इज कॉल्ड एट सेरिफ। और अगर सैंस सेरिफ पूछा जाए तो ये सिंपल जो हम लोग अल्फ़ाबेट में ए लिखते हैं दैट इज कॉल्ड एट सैंस सेरिफ। जब ये वाला ये हट जाते हैं तो उनको सैंस सेरिफ कहा जाता है, ये स्ट्रोक को जब रिमूव कर दिया जाए तो। शैल उत्कीर्ण स्थापत्य के क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस सबसे पहले लोमश ऋषि हो जाएगा। कैसे? क्योंकि ये बराबर की गुफा मौर्य डायनेस्टी का, देन भाजा काले अजंता गुफा। बहुत ईजिली, काफ़ी बार अगर आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे होंगे या फिर अच्छे से सिलेबस आप रीड कीजिए, ये सारे क्वेश्चंस ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। इमारतों का क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस अरेंज करना है। हागिया सोफिया, जैसा कि आपको पता है कि हागिया सोफिया बेंजेंटाइन आर्ट का फेमस है। शात्र कैथेड्रल गॉथिक एज का फेमस है। सेंट पीटर्स इन वेटिकन इटली का फेमस रहा है। और डोम ऑफ रॉक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं।
छापा कला की क्रियाविधि का क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस अरेंज करना है। रेजिन डस्ट, एसिड प्रूफ ग्राउंड, नाइट्रिक एसिड, देन प्रिंटिंग। किसका क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस था? प्रिंट मेकिंग का। रेजिन डस्ट का यूज़ करते हैं, ये भी पता होना चाहिए कि यूज़ करते कब हैं। एक्वा टिंट में, एक्वा टिंट में रेजिन डस्ट का यूज़ करते हैं। कुछ इस तरह से बॉक्स होता है, यहाँ पर रेजिन डालते हैं और ये कुछ हैंडल टाइप की यहाँ पे बनी हुई होती है। प्रिंट मेकर्स का क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस अरेंज करना है। सबसे पहले वाई.के. शुक्ला, देन लक्ष्मण गौड़, पलानी अप्पन और अनंत निकम। इस तरह के क्वेश्चंस अगर आप नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं तो जेआरएफ का सिलेबस देखिए 2-3 बार, और सिलेबस आपको मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। 2 से 3 बार इसे रीड कीजिए, या फिर एक डायरेक्शन में प्रिंट मेकर को नोट डाउन कीजिए। शॉर्ट नोट्स में एक साइड आप मूर्तिकार स्कल्प्टर आर्टिस्ट को नोट कीजिए, तो काफ़ी हेल्प होगी। पता है मैंने इसी तरह से शॉर्ट नोट्स बना करके अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू की थी। आप भी इसी तरह से करेंगे तो ज़्यादा आपको हेल्प होगा एग्जामिनेशन हॉल में, कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलाकारों का क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस अरेंज करना है। जियोतो दी बोदो, रैम्ब्रा वैन रिया, जैक लुइस डेविड एंड पॉल सेज़ार। जैसा कि जियोतो के बारे में पता है, ये गॉथिक टाइम ड्यूरेशंस में आ जाएंगे। रिनेसेंस के फर्स्ट आर्टिस्ट कहे जाते हैं। रैम्ब्रा हो गए बरूक आर्टिस्ट, जैक लुइस डेविड हो गए न्यो क्लासिज्म आर्टिस्ट, और पॉल सेज़ार पोस्ट इम्प्रेशनिज्म, हाँ पोस्ट इम्प्रेशनिज्म आर्टिस्ट। ठीक है, इनका डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग भी सॉल्व कर सकते थे आप। इवन डेट ऑफ बर्थ में थोड़ा भी कन्फ्यूज़न होता है तो आप आर्ट मूवमेंट के अकॉर्डिंग इस तरह का क्वेश्चन ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। विज्ञापन हस्तियों के युग के संबंध में सही क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस अरेंज करना है। लियो बर्नेट, रॉजर रिज्व, डेविड ओगिलवी एंड विलियम बर्नबारो। मूर्तिकार जो काष्ठ नक्काशी के लिए विख्यात थे, क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस उनका अरेंज करना है। सबसे पहले धनराज भगत आ जाते हैं, देन चिंतामणिकर, शांको चौधरी, महेंद्र पांड्या। अकॉर्डिंग टू डेट ऑफ बर्थ इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना था। धातु ढलाई के लिए प्रक्रिया का क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस अरेंज करना है। सबसे पहले क्या करते हैं? वेस्ट मोल्ड, देन पीस मोल्ड, फिर वैक्सिंग एंड इन्वेस्टमेंट मोल्ड। और धातु ढलाई में पूछा जाए कितने प्रोसेस होते हैं? देयर आर 3 प्रोसेस। विच वन? फर्स्ट इज सैंड कास्टिंग, सैंड कास्टिंग। इवन इनका सीक्वेंस ज़रूर याद रखिएगा। डोगरा कास्टिंग, डोगरा कास्टिंग बहुत फेमस है इसके लिए, मीरा मुखर्जी छत्तीसगढ़ से। उसके लास्ट है लॉस्ट वैक्स टेक्निक, लॉस्ट वैक्स टेक्निक। तीनों याद रखना है आपको। इवन इन तीनों के प्रोसेस, स्टाइल्स, कब फर्स्ट टाइम यूज़ किया गया, हिस्ट्री भी याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिल्क स्क्रीन छपाई प्रक्रिया बहुत से अन्य क्षेत्रों में अपनाई गई हैं। सही है, क्योंकि ये सर्वोत्मुखी माध्यम है। बोथ आर करेक्ट। काश उत्कीर्णन और वुड कट ने अभिव्यक्ति और प्रचार के लिए छपाई माध्यम का व्यापक रूप से उपयोग किया है। सही है, अजम्पशंस बिल्कुल करेक्ट है। अब रीज़न देख लेते हैं। क्योंकि काष्ठ आसानी से उपलब्ध माध्यम है और उत्कीर्ण करना आसान है। बोथ आर करेक्ट, दोनों सही है। वुड ईजिली आपको मार्केट में मिल जाएगा। अजम्पशन है अभिकथन। मूर्ति बनाने की प्रक्रिया में अन्य माध्यमों की तुलना में कांस्य ढलाई के माध्यम में अधिकतम लचीलापन तथा स्वतंत्रता बरती जा सकती है। सो हियर अजम्पशन इज करेक्ट। अजम्पशन बिल्कुल सही है। रीज़न देख लेते हैं। कांस्य मूर्तियाँ एक बार ढलाई हो जाए तो टूट नहीं सकती हैं, इसलिए किसी भी प्रकार का आकार की गवेषणा की जा सकती है। देखिए अजम्पशन तो बिल्कुल सही है, तो रीज़न क्यों नहीं टूट सकती है? टूट नहीं सकती है इसलिए कि प्रकार आकार, ये तो बिल्कुल गलत लग रहा है, क्योंकि कांस्य मूर्तियाँ अगर बन गई तो उसे मेल्ट करके फिर से भी तो पिघलाया जा सकता है। तो अजम्पशन बिल्कुल करेक्ट है, रीज़न टोटली रॉन्ग, बिल्कुल गलत है। अजम्पशन है अभिकथन। बालबीर सिंह कट्ट ने मार्बल तथा बलुआ पत्थर की सर्वाधिक लंबी मूर्ति बनाए थे। बालबीर सिंह कट्ट ने जो मार्बल बलुआ पत्थर में मूर्तियां बनाए वो सर्वाधिक लंबी मूर्तियां बनाए थे। अजम्पशन
बिल्कुल करेक्ट है। रीज़न देख लेते हैं। बालवीर सिंह कट को सख्त सामान पर काम करना अच्छा नहीं लगता। ऐसा तो नहीं है कि उनको सख्त सामान मतलब हार्ड कोई सरफेस होगा तो काम करना अच्छा नहीं लगेगा। जहाँ मोस्ट प्रोबेबिलिटी निगेटिविटी की बात आ जाती है वो क्वेश्चंस डेफिनेटली रॉन्ग हो जाते हैं। एजप्शन बिल्कुल करेक्ट है लेकिन रीज़न रॉन्ग है। अभिकथन है अजप्शन कंपनी चित्रकारी यूरोपियन तथा भारतीय चित्रात्मक विशेषताओं का संश्लेषण है। सो हियर अजप्शन करेक्ट है। रीज़न देख लेते हैं। कंपनी चित्रकारी यूरोपियन संरक्षकों के लिए भारतीय चित्रकारों की चित्रकारी का नतीजा है। सो हियर बोथ आर करेक्ट। अजप्शन एंड रीज़न दोनों सही है। देखिए कंपनी स्कूल का इन्वेंशन खोज किए थे 1943 में पीसी मानक ने और किसका मिक्सचर है? भारतीय प्लस यूरोपीय का। यहाँ से उभरे कलाकार राजा रवि वर्मा को कहा जाता है। आर्टिस्ट विनोद बिहारी मुखर्जी ने जब शांति निकेतन में वर्ष 1972 के टाइम ड्यूरेशन में टाइल्स भित्ति चित्र बनाया था वो अंधे थे। उस टाइम ड्यूरेशन में वो अंधे थे, वो ब्लाइंड थे। बिल्कुल सही है, अजप्शन सही है क्योंकि वह जन्म से पूर्णतः रूप से अंधे थे। देखिए वो जन्म से अंधे नहीं थे। ठीक है, अजप्शन सही है, रीज़न गलत है। तुगलक स्थापत्य कला में दीवारें अनगढ़े पत्थरों की बनाई गई थीं। उन पर प्लास्टर लगाया जाता था पर वे तिरछी होती थीं। देखिए तुगलक डायनेस्टी का तो फेमस यही रहा है कि जो दीवारें हैं वो ढलवा और तिरछी हैं। ठीक है, तो अजप्शन तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं रीज़न कारण। क्योंकि अनगढ़े पत्थर या गारे मार्टर से बनी तिरछी दीवार रक्षार्थ ज़्यादा स्थिरता तथा मजबूती देती हैं। सो हियर बोथ आर करेक्ट, दोनों सही है। ग्राफिटो एक प्रकार की टेक्निक है जिसमें फ्रांसीसी कलाकार जियो ड्यूफेम द्वारा काफ़ी लोकप्रिय बनाई गई। अजप्शन बिल्कुल सही है, अभिकथन करेक्ट है। रीज़न देख लेते हैं। तर्क जिया ड्यूफे ने इस टेक्निक को खोज निकाला क्योंकि चित्रों की प्रतिलिपियां बनाने के लिए यह आसान था। तो अजप्शन तो बिल्कुल सही है। ठीक है, अभिकथन सही है लेकिन तर्क गलत है। इंटरनेट तथा फैक्स मशीनों के आविष्कार के साथ कंपनियों के लिए अपने लोगों का सरलीकरण करना आवश्यक हो जाता है क्योंकि लोगों की सरलता ही उसकी स्मरणीय तथा पहचान आसान बनाती है। सो हियर अजप्शन एंड रीजन, अभिकथन और तर्क दोनों सही है। अभिकथन है शब्द रंग शब्द बगैर अर्थ और संदेश प्रेषित करने के लिए तात्क्षणिक विधि प्रदान करता है। सही है, क्योंकि वाड्रिक के लिए रंग और मनोविज्ञान असंबंधित होते हैं। सो हियर अजप्शन तो बिल्कुल सही है, अभिकथन लेकिन तर्क गलत है। अंतर्बोध क्रोशे का था और क्रोचे का देखिए इनका एक्सप्रेशन थ्योरी भी है। एक्सप्रेशन और इंस्टीट्यूशन, ये पूछा गया एग्जाम में। एक्सप्रेशन और इंस्टीट्यूशन किसकी थ्योरी है? क्रोचे की। और अंतर्बोध भी। संप्रेषण जिसे बोलते हैं कम्युनिकेशन थ्योरी, कम्युनिकेशन थ्योरी किसकी है? टॉल्स्टॉय की। अनुकरण जिसे बोलते हैं इमिटेशन थ्योरी, प्लेटो की है ना। आर्ट इज एन इमिटेशन ऑफ इमिटेशन, आर्ट इज एन इमिटेशन ऑफ इमिटेशन प्लेटो की है। आकारवाद राजर फ्राई की है। तेली का मंदिर ग्वालियर का किला ग्वालियर में है। वेताल देउल भुवनेश्वर, 64 योगिनी भेड़ाघाट जबलपुर, विमल शाही माउंट आबू।
विलियम स्टैनले हैथर, इन्होंने विस्कोसिटी टेक्निक का इन्वेंशन किए थे इंडिया में फर्स्ट टाइम। और सेनेफेल्डर लिथोग्राफी का इन्वेंशन किए थे। टाइम ड्यूरेशन भी आपको याद रखना है। सर विलियम हैथर ने विस्कोसिटी टेक्निक का इन्वेंशन किए थे। 1926 का टाइम ड्यूरेशन है, लेकिन इनके स्टूडेंट थे कृष्णा रेड्डी। उन्होंने इंडिया में पहली बार इन्वेंशन किए थे विस्कोसिटी टेक्निक। सेनेफेल्डर लिथोग्राफी के लिए फेमस है, 1798 टाइम ड्यूरेशन है। जॉन गुटनबर्ग 1450 एडी, मूवेबल लेटर टाइप, इन्होंने बाइबल को रेडी किए थे मूवेबल में, ब्लॉक लेटर्स के थ्रू। कैरोल समर्थ कागज के दोनों तरफ का ब्लॉक से छापा, प्रिंटिंग लेना, कास्ट ब्लॉक से प्रिंटिंग लेना। रॉलेट और रोकर यूज करते हैं ग्रैनिंग स्टोन। ब्रेयर रबर रोलर होता है या फिर धातु की प्लेट पर टेक्सचर देने वाला हार्ड रोलर, सॉफ्ट रोलर, दोनों तरह के रोलर्स आते हैं। ब्रेयर का मतलब ही होता है रोलर। आयरन लेविगेटर दूसरे सिरे तक रंग ले जाना। स्क्विजी, प्रिंटिंग में स्क्विजी का यूज करते हैं। वैशाली अशोक स्तंभ। कोणार्क सूर्य टेम्पल। मोहनजोदड़ो ग्रेट बाथ सांची स्तूप। नागजी पटेल ने पीतल में भी काम किया है, इवन स्टोन के लिए बहुत फेमस रहे हैं। लतिका कट्ट फाइबर ग्लास। प्रितपाल सिंह लाडी प्रस्तर, गलत है, देखिए प्रितपाल सिंह लाडी जो थे ये फाइबर ग्लास में काम करते थे और लतिका कट्ट प्रस्तर में काम करती थी, और मीरा मुखर्जी ब्रॉन्ज कांस्य में। ये अरेंज सही है, सॉरी एक सेकेंड, ये वाला अरेंज जो मैं बताई हूँ वो सही है। फाइबर ग्लास के लिए बहुत फेमस है प्रितपाल सिंह लाडी, 1950 में जन्मे प्रितपाल सिंह लाडी का बहुत फेमस है। इवन लतिका कट्ट बालवीर सिंह कट्ट की वाइफ हैं, इन्होंने ह्यूज स्टोन्स में काम किए हैं, पत्थर में। एलेक पद्मसी सर्फ में ललिता जी। पीयूष पांडे वोडाफोन जूजू। आर बाल्की पा। प्रसून जोशी ठंडा मतलब कोका कोला। यहाँ पर भी अरेंज करना है। सदाश्त में स्थायित्व सैल्वेडर डाली। ब्लैक लायंस विक्टर वसारेली, ब्रह्मचारी अमृता शेरगिल, और दी एट्रियम गगनेन्द्रनाथ टैगोर। सेम एज इट इज पूछा गया क्वेश्चन है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। वाटर कलर जो होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, पारदर्शी, जो आर से पार दिखाई दे सकता है जब हम लेयर बाय लेयर शीट से पेपर पे अप्लाई करते हैं। और वाटर कलर के लिए हैंडमेड पेपर का यूज़ करते हैं। और ब्रश जो होता है वो स्क्वायर हेयर गिलहरी के बालों वाला बेस्ट ब्रश माना जाता है। और वाटर कलर का जो टेक्निक होता है वो लाइट टू डार्क चलते हैं। नेक्स्ट है इम्पेस्टो। इम्पेस्टो के लिए रॉबर्ट ब्रिडबॉय फेमस है। रॉबर्ट ब्रिडबॉय ने पहली बार इन्वेंशन किए थे इम्पेस्टो का, बहुत संघन रंग है। और ये जो जल रंग है इसका खोज किए थे पहली बार पाउल सैंडबाय। स्पैटरिंग्स छिड़काव करना, सूक्ष्म बिंदुओं का फव्वारा। और ग्वाश टेक्निक क्या होता है, प्रत्येक रंग के साथ सफेद रंग को मिलाना, दैट इज कॉल्ड एट ग्वाश टेक्निक। प्रति घंटा 60 मील की रफ्तार पर इस रोल्स रॉयस में सबसे जोर की आवाज बिजली की घड़ी से आती है, डेविड ओगिलवी। थिंक स्लम वोडाफोन बीटल के लिए अभियान, विलियम बर्नबाश। प्रत्येक उत्पादन में अंतर्ज नाटक निहित होता है, लियो बर्नेट। यह वस्तु खरीदी और आपको यह विशेष लाभ होगा, रॉजर रिजव। सो फाइनली क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट क्लास में इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ मिलने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इवन अगर आपने लाइक नहीं किया है सो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम।